हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DRX फार्माटेक। माय नेम इज़ दीपक और आज मैं आपको लेकर आया हूं फार्मासिस्ट की जो 2017 में जो एग्ज़ाम हुई थी उसका पेपर लेके आया हूं विथ आंसर। जो पहला क्वेश्चन है वो है द प्लांट विच सोज हाइपो ग्लाइसेमिक इफेक्ट ड्यू टू इनडायरेक्ट स्टिमुलेशन ऑफ इंसुलिन सिक्रेशन बाय पेंक्रियास। सो उसका करेक्ट जो आंसर आएगा वो आएगा जिनको बिबोला। जिनको नो इसका करेक्ट आंसर आएगा जेनेमा सिल्वेटर। दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें था विच ऑफ द फॉलोइंग डिफ्यूज मोस्ट रैपिडली अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो जो सेल मेम्ब्रेन से डिफ्यूज हो जाता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तीसरा क्वेश्चन व्हेन द ड्रग इज एक्सट्रैक्टेड बाय हीटिंग एट पर्टिकुलर प्रेशर द प्रोसेस इज कॉल्ड एज। वो प्रोसेस कहलाती है डाइजेशन। Question number fourth, which organ is extremely sensitive to the skin to the action of atropine। एट्रोपिन के एक्शन से कौन सा जो ऑर्गन स्टिमुलेट होता है, तो वो आंसर उसका रहेगा सलाइवरी ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 5, सेलानिन विच प्रोसेस एंटी फिडेंट एक्टिविटी इज फाइटो कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ नीम। ये पूछना चाहते हैं कि भाई सेलानिन जो है वो विच प्रोसेस एंटी फिडेंट एक्टिविटी इज अ फाइटो constituent of neem the part of this plant which contain the constituent is। उसमें जो यूज़ किया जाता है वो उसकी नीम की पत्ती यूज़ की जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, शेड्यूल H ड्रग रिफर्स। शेड्यूल H ड्रग्स के लिए आपने जितनी भी आप देखेंगे कोई ज़्यादातर जो टैबलेट होती है या सिरप होती है उसके पीछे लिखा रहता है, उसमें लेबल में लिखा रहता है टू बी सोल्ड बाय द रिटेल ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली। इसका करेक्ट आंसर यही रहेगा, बाकी आपको कहीं नहीं जाना है। ये आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस का क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर इज मोर पोटेंट एज अ मस्केराइन एगोनिस्ट। तो मस्केराइन एज एगोनिस्ट में देखो इसमें ट्रांस आइसोमर सिस आइसोमर दिया है और आर आइसोमर, तो इसमें आएगा आंसर रहेगा ट्रांस आइसोमर। विच इज़ द क्वेश्चन नंबर 8, विच इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ द प्लेटलेट। तो लाइफ जो स्पैन होता है प्लेटलेट्स का वो होता है 7 से 10 दिन का। इसके लिए आप थोड़ा सा डीप में जाएं, आप प्लेटलेट का देखें, WBC का देखें और RBC का भी देख सकते हैं। तीनों में से किसी का भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, एच पर द सीविंग मेथड द पाउडर इज पास थ्रू अ सेट ऑफ सीव्स विच आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होती हैं। मैंने जो मेरा लास्ट वीडियो बनाया था साइज रिडक्शन का उसमें मैंने पूरा बताया हुआ है डिटेल में भाई आपको कौन सी सीव्स की जो मेथड होती है। उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई सबसे बड़े जो होल वाली सीव रहेगी वो ऊपर रहेगी और जो सबसे ज़्यादा होल वाली सीव रहेगी वो नीचे रहेगी, मतलब सबसे बारीक पाउडर नीचे वाली सीव से निकलेगा। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज की जाती हैं। और क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ न्यूमोनिक प्लेग। तो न्यूमोनिक प्लेग का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 1 से 3 दिन का होता है। ये आपको याद रखना, ये फेफड़ों में होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, द टर्म ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स। ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स को जो है ये 1997 में आया था वर्ड, है ना, 1997 में। इसका हिंदी में मतलब होता है मानव गरीबी सूचकांक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अपन इस पे आते हैं 12 पे, इन द CNS द मेन एग्जीक्यूटरी न्यूरो ट्रांसमीटर। CNS में जो ट्रांसमीटर होता है वो होता है ग्लूटामेट। गाबा नहीं होता है, ग्लाइसिन नहीं होता है, डोपामिन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं अपन, पोटेशियम आर्सेनिक सॉल्यूशन वाज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। तो इसमें आपका आंसर आएगा ल्यूकेमिया। क्वेश्चन नंबर 14, सिकोलोगेनिन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रिकर्सर ऑफ द बायोसिंथेसिस ऑफ। तो इसमें आएगा क्यूनिन, इसका आंसर रहेगा क्यूनिन एंड ब्रिंकस्टीन। क्यूनिन एंड ब्रिंकस्टीन, ये आपका बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, नियासिन इंजेक्शन इज प्रिपेयर्ड बाय। तो नियासिन इंजेक्शन जो प्रिपेयर्ड किया जाता है वो उसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो नियासिन विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 16, विच अमंग द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन हैव 2 डबल बॉन्ड्स एंड 1 रिंग फाउंड इन। तो इसका आंसर आएगा
लिमोनिन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, स्टोर्ड ब्लड कैन बी यूज, जो आपने ब्लड स्टोर किया है वो 3 हफ्ते से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो 3 जो होगा 3 वीक ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, डिप्थीरिया एंटीऑक्सीडेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, जो हॉर्स के सीरम से प्रिपेयर्ड किया जाता है डिप्थीरिया का सीरम, वो डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन। Question number 19, a study carried out in Finland has cast doubt on the advisability of the routine use of hematinics because men with higher level of ferrin were more prone to, भैया इसका आंसर रहेगा आपका हार्ट अटैक। क्वेश्चन नंबर 20, द नेम ऑफ द फोलावोपिन which is present in the Pterocarpus marsupium is called kinin. Question number 21, which of the following poisoning can cause mydriasis? इसका आंसर आएगा धतूरे की जो पॉइजनिंग होती है वो माइड्रेसिस कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 22, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू आइडेंटिफाई क्वासियोरकर? अभी इसमें देखिए आपको कन्फ्यूजन होगा कि भाई ये डॉक्टर का नाम है, सेकंड नंबर पर डॉक्टर जेराल्ड क्वासियोरकर, बट ये इसका आंसर नहीं, इसका आंसर है सिल्की विलियम। क्वेश्चन नंबर 23, which among this is not an empirical color reaction for steroids? इसका जो रहेगा बेनेडिक्ट्स टेस्ट स्टेरॉइड के लिए यूज़ नहीं किया जाता है, बाकी के सब जो हैं स्टेरॉइड टेस्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं। व्हाट टाइप ऑफ फीवर अपीयर्स इन द मलेरिया? मलेरिया पेशेंट को जो फीवर आता है वो इंटरमिटेंट होता है, अंतर अंतर से। क्वेश्चन नंबर 25, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर फिजियोलॉजिकल कलर कंट्रोल ऑफ पीएच? पीएच के कंट्रोल के लिए यूज़ किया जाता है मैग्नीशियम ट्राई सिलिकेट ओरल सस्पेंशन। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज़ द एडल्ट डोज ऑफ डॉक्सीसाइक्लिन इन द ट्रीटमेंट ऑफ कोलेरा? जो डॉक्सीसाइक्लिन यूज़ किया जाता है वो 300 mg यूज़ किया जाता है कोलेरा में। उसके बाद कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स आर एग्जाम्पल ऑफ, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल कोई सी भी ड्रग उस ड्रग के साथ नहीं देनी है, तो उसका जैसे भाई आप कोई बच्चों में जैसे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है अपना एंटीबायोटिक एक होता है टेट्रासाइक्लिन, वो अगर देते हैं तो उसके दांत पीले हो जाते हैं, तो इसको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है वो बच्चे में। उसके बाद अभी अपना नेक्स्ट जो ड्रग आएगा भाई प्रेगनेंसी में कोई टैबलेट जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, तो वो मतलब चिकित्सीय मतलब थेरेपेटिक इनकम्पैटिबिलिटी करता है, उसका मतलब ये होती है, तो थेरेपेटिक ही आएगा उसका आंसर, थेरेपेटिक इनकम्पैटिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूलेशन वुड बी कंसिडर्ड एज एन ओरोफेरेंजियल? ओरोफेरेंजियल मतलब होता है जो आप मुंह में ही यूज़ करते हैं, तो उसका आंसर आएगा लिंटस नहीं आएगा, माउथ वॉश आएगा, सिरप आप पीते हैं तो नहीं आएगा, एलेक्सर नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 29, इफ़ अ रेक्टल सपोजिटरी इज़ यूज टू ट्रीट अ फीवर इट वुड रिप्रेजेंट व्हाट टाइप ऑफ ड्रग डिलीवरी? अभी देखो रेक्टल में कोई यूज़ होता है तो उसका आंसर आएगा एटर्नल एंड सिस्टेमिक, क्योंकि वो डायरेक्ट जो अपनी इंटेस्टाइन से ब्लड में जाएगी तो सिस्टेमिक हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्नैक हैज़ हेमेटोटॉक्सिक वीनम? तो इसके लिए आएगा रसेल वाइपर, आंसर होगा रसेल वाइपर। व्हाट इज़ द रोल ऑफ मीजोप्रेस्ट्रॉल? मीजोप्रेस्ट्रॉल एक प्रकार की जो टैबलेट है, वो ये क्वेश्चन ही पूरा गलत, इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं गलत ऑप्शन है, बट हाँ ये कैन बी डिले लेबर इन प्रेग्नेंट वुमेन, इधर भी ये विमेंस में यूज़ होता है, बट इसका आंसर ये क्वेश्चन गलत था, तो इसका आंसर इट इज़ हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग अल्सर इंड्यूस्ड बाय NSAID ड्रग्स। जो अपन NSAID ड्रग्स होती हैं वो खाने से जो अल्सर होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है मीजोप्रेस्टॉल। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर? प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर जो होता है स्टेप्टोकाइनेज होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, हाइड्रोक्सी
हाइड्रोक्सोकोबालामीन इज़ यूज्ड एज एन एंटीडोट। एंटीडोट के लिए आपको इसके लिए पूरा इसका जो है टॉपिक वो एंटीडोट का पढ़ना रहेगा। आपको सबके एंटीडोट याद रखने पड़ेंगे, करीब करीब 30-40 हैं ये। तो इसमें जो है भैया अपना ये इधर हाइड्रोक्सोकोबालामाइन का एंटीडोट जो है वो है साइनाइड। साइनाइड यूज़ किया साइनाइड यूज़ किया जाता है ना। हाइड्रोक्सी कोबालामीन साइनाइड पॉइजनिंग में यूज़ किया जाता है। ये देखो ये कैलकुलेशन वाला है, ये अपने को ज़्यादा आता नहीं इसलिए मैं ये छोड़ रहा हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 पे जाते हैं। इन द ड्रग नॉमेनक्लेचर स्टीम ट्राइचिन इज यूज्ड। एंटीबायोटिक्स में स्टीम ट्राइचिन का वर्ड का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 विच अमंग दीज आर यूज्ड एज अ रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। तो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट कार्बन डाइऑक्साइड विथ 5 to 7% ऑफ ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 37 लिकोराइस एपेक्वाना एंड वसाका पोसेस सिमिलर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट दैट ऑफ खालिस्तान। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा अपना एक्सपेक्टोरेंट होते हैं दोनों, लिकोराइस एक्सट्रैक्ट और एपेक्वाना एंड वसाका। उसने तीन ड्रग के नाम दिए, तीनों ड्रग का एक जैसा काम है, एक्सपेक्टोरेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 विच इज़ द मॉलिकुलर वेट ऑफ पेपिन। पेपिन मतलब पपाया का जो एंजाइम होता है उसका जो वो होता है मॉलिकुलर वेट 23,000 डाल्टन्स होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 विच अमंग दिस इज प्रेसिपिटेटिंग जर्मिसाइड। इसमें इसका आंसर आएगा सिल्वर नाइट्रेट होते हैं जो जर्मिसाइड को प्रेसिपिटेट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 थ्रम्बोक्सिन A2 इज रिलीज्ड मैनली वाई। तो ये जो रिलीज होता है प्लेटलेट से रिलीज होता है थ्रम्बोक्सिन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 कोका ओपियम हेम्प एंड कम्स अंडर विच एक्ट। तो भाई ये आपने देखा होगा फ्रेंड्स, ये जो नारकोटिक्स में आता है, नारकोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस हैं, ये इस एक्ट में आता है। इसका आंसर हो जाएगा नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। इसमें सबसे जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो है अपना सल्फोनामाइड। क्वेश्चन नंबर 43 इंजेक्शन आर जनरली स्टेलाइज। इंजेक्शन हमेशा मॉइस्ट हीट के द्वारा स्टेलाइज किए जाते हैं मॉइस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा मॉइस्ट हीट स्टेरलाइजेशन। एयर टाइट कंटेनर के लिए काय के लिए यूज़ किया जाता है, एयर टाइट जो कंटेनर यूज़ किए जाते हैं वो इंजेक्टेबल प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो डॉक्टर इंजेक्शन की वो एम्प्यूल को ओपन करता है तो उसमें रबड़ से जो पैकिंग होती है वो एयर टाइट पैकिंग होती है। उसके बाद बफर इज़ द सॉल्यूशन ऑफ। बफर किसके सॉल्यूशन है? बफर सॉल्यूशन है बीक एसिड एंड इट्स कंजुगेट वेट। सो क्वेश्चन नंबर 46 द मोस्ट कॉमन चाइल्डहुड मेलिजेंसी इज़ नॉन एज। चाइल्डहुड जो मेलिनेंसी होती है उसके लिए आल याद रखना है अपने को, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। ऑल बच्चों में आया ऑल। डिजिटलिस लीव आर कॉमनली एडल्ट्रेटेड। भाई इसका भी आपको पूरे एडल्ट्रेशन पढ़ने पड़ेंगे। उसमें जो होगा ये कॉम्फ्री लीव के द्वारा डिजिटलिस की लीव को वो मिलावट की जाती है। और क्वेश्चन नंबर 48 द ग्लैंडुलर ट्राइकोम विच कंटेंस एक्टिव साइको कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट, फाइटो कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा अपना कैनाबिस। कैनाबिस मतलब होता है भांग। साइट ऑफ एक्शन ऑफ ADH इज। ADH की जो साइट ऑफ एक्शन होती है वो होती है कलेक्टिंग डक्ट। क्वेश्चन नंबर 50 एंटी मस्कराइन एजेंट प्रिफर्ड एज द मैनेजमेंट ऑफ मोशन सिकनेस। उसके लिए आएगा स्कोपोलामीन, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 लिक्विड्स विच डिकम्पोज एट और बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट आर प्यूरिफाइड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। उसके बाद मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 पे ये पेपर को रोकता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसके लिए मैं यहीं रोकता हूँ। बाकी के जो बचे हुए 24 क्वेश्चन हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके दिखाऊंगा। सो फ्रेंड्स, लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स कलीग्स एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन। सो मेरी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए थैंक यू वेरी मच।